ओके तो दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो एंड उसके साथ साथ एक आईफोन लवर भी हो, बट दोस्तों आपके पास उतने पैसे नहीं है कि एक आईफोन खरीद सको एंड उसको यूज़ कर सको, बट डोंट वरी, आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। और अगर आप भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन में आईफोन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, देन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में आपके एंड्रॉइड फ़ोन के लिए कुछ कस्टमाइजेशन ऐप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो लाइक आईफोन। वॉलपेपर के साथ साथ विजेट्स, आइकन पैक्स एंड आईफोन का कंट्रोल सेंटर बार, सारी चीज़ें आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में ही कस्टमाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो एंड उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप के, तब जाकर के आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ करने के लिए हमें अपने फ़ोन में एक आईफोन का वॉलपेपर को सेट करना पड़ेगा। बट वॉलपेपर को सेट करने से पहले एक और ज़रूरी काम कर लेना है आपको अपने फ़ोन में। अगर आप Xiaomi के फ़ोन से यूज़ करते हो ना, तो उसके लिए आपको चले जाना है अपने फ़ोन के थीम्स वाले ऐप्स में एंड यहाँ पर जो थीम मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ ना, उस थीम को जस्ट अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है एंड अपने फ़ोन में जस्ट इसको अप्लाई कर लेना। अब इससे बेनिफिट ये होगी कि आईफोन में जब देखते हो ना, बॉटम साइड में जो ब्लरी बॉक्स होती है ना, वो चीज़ यहाँ पर आपके एंड्रॉइड फ़ोन में अप्लाई हो जाएगा। इसके बिना तो आपका फ़ोन आईफोन लगेगा ही नहीं। बट दोस्तों, आप Xiaomi के फ़ोन से यूज़ नहीं करते हो, देन इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा वीडियो के आगे में। देन वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि इस चीज़ को आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में अप्लाई कर सको। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने फ़ोन में आईफोन का वॉलपेपर कैसे सेट करें। तो उसके लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा। चले जाना प्ले स्टोर में एंड यहाँ पर सर्च करना iOS 17 आइकन पैक्स एंड वॉलपेपर्स, यानी कि वॉलपेपर्स और आइकन पैक्स दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना जस्ट अपने फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ नीचे में वॉलपेपर का सेक्शन देखने को मिलेगा, जस्ट यहाँ पर टैप करो एंड यहाँ पर ऑल ब्रांड्स के जितने भी वॉलपेपर्स है ना भाई, वो अवेलेबल हो जाएगी। बट यहाँ पर से हमें तो iOS का वॉलपेपर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर iOS का एक ऑप्शन देखने को मिलता है ना वॉलपेपर्स का, यहाँ पर जस्ट टैप करो एंड यहाँ पर iOS का यानी कि आईफोन का जितने भी वॉलपेपर्स अब तक नए पुराने जितने भी है ना वॉलपेपर्स, सारे के सारे वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। एंड जो भी वॉलपेपर आपको पसंद आता है, iOS 17 का, 16 का, 15 का, जो भी पसंद आता है भाई, उसको जस्ट सिलेक्ट करो एंड यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्वाइप अप करो एंड यहाँ पर से आप अपने होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हो, लॉक स्क्रीन पर सेट करना चाहते हो, या फिर बोथ में। तो यहाँ पर से मैंने अपने फ़ोन में इस वॉलपेपर को सेट कर लिया, अप्लाई कर लिया एंड थोड़ा सा ऐड चलेगा छोटा सा, उसको देख लेना एंड उसके बाद ये वॉलपेपर आपके फ़ोन में अप्लाइड हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हो मेरे होम स्क्रीन का सेटअप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंज हो चुका। अब आईफोन की तरफ रुख बदल रहा है ये मेरा फ़ोन। तो इतना करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं अपने फ़ोन के आइकन पैक्स को चेंज करने का, आइकन पैक्स को एक आईफोन के आइकन पैक्स में कन्वर्ट करने का। तो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी एप्लीकेशन में आपको आइकन पैक्स भी मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन में आपको ना आईफोन के जितने भी आइकन पैक्स है ना, सेम एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे, बट iOS 17 का देखने को मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट में जो है ना आइकन पैक्स, वो देखने को मिल जाएंगे। ये और भी ज़्यादा कमाल का है। तो आप अपने फ़ोन में जस्ट इसको अप्लाई कर लेना एंड किसी को अपने फ़ोन में आइकन पैक्स को अप्लाई करने के लिए लॉन्चर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बट मैंने अपने फ़ोन में बिना लॉन्चर्स का ही इस आइकन पैक को अप्लाई कर लिया। और अगर आपको अपने फ़ोन में लॉन्चर्स को डाउनलोड करना है ना, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लॉन्चर OS 17 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, इस लॉन्चर को अप्लाई कर लेना एंड उसके बाद आप अपने आइकन पैक्स को भी अप्लाई कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो जैसे मैंने आइकन पैक्स को चेंज किया ना भाई, कन्वर्ट किया ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल का और फ्रेश लुक आ चुका है मेरे फ़ोन में। और अब मुझे मेरे फ़ोन में ज़रा थोड़ा आईफोन का फील आ रहा है, बट अभी पूरी तरीके से यहाँ कस्टमाइज नहीं हुई है एंड इसके लिए अभी दो चीज़ें बाकी है, जैसे कि पहला विजेट्स एंड उसका साथ साथ कंट्रोल सेंटर बार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे होम स्क्रीन के सेटअप के लिए बेस्ट विजेट पैक एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर दो एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करूंगा, पहला पेड है एंड दूसरा बिल्कुल फ्री है। जो आपको बेटर लगे ना भाई, आप उसको यूज़ कर सकते हो। पहला है Apple 4 KWGT एंड ये एप्लीकेशन ना पेड है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास बजट है तो। एंड अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप दूसरा एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो, कलर iOS विजेट्स का। इस एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको आईफोन के विजेट्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोनों ही एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एंड बहुत ही ज़्यादा कमाल का। एंड मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Apple 4 KWGT को यूज़ करूँगा, बिकॉज इसमें जो विजेट पैड एप्लीकेशन है ना, वो सेम एज इट इज़ देखने को मिलेगा आपको आईफोन का। तो जैसे हमारे आईफोन में बहुत सारे विजेट्स होम स्क्रीन पर एडेड होती है ना, तो उसी तरह से आपको भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन में बहुत सारे विजेट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया पहला होम स्क्रीन के लिए पहला विजेट जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो फुल स्क्रीन में यहाँ पर ऐड हो सके। तो पहला जो विजेट है ना भाई, यहाँ पर टाइमिंग वगैरह
है एंड कुछ इस तरह से आप देख सकते हो वेदर भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। इस विजिट को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 2 विजिट और भी ऐड करने वाला हूँ एंड दोनों जो विजिट होने वाली है ना बीच में वो एप्लीकेशन विजिट होने वाली है, ताकि हमारा जो एंड्रॉइड फोन है ना भाई पूरा का पूरा आईफोन की तरह दिखने में लगेगा। इन दोनों ही एप्लीकेशन का यूज करके जो आपको बेटर लगे ना आप उसको यूज कर सकते हो। एंड दूसरे साइड में यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्क्रीन है ना भाई विजिट से मैंने भर दिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा स्क्रीन पर भी पूरा का पूरा विजिट्स मैंने यहाँ पर ऐड करके भर दिया। वेदर विजिट है, क्लॉक विजिट है एंड यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर विजिट है, जहाँ पर आप म्यूजिक वगैरह प्ले करोगे ना वो आपको शो होगा एंड यहाँ पर टाइमिंग वगैरह देखने को मिलता है। एंड दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप Xiaomi के फ़ोन यूज़ नहीं करते हो तो उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ये जो Apple for KWGT एप्लीकेशन है ना भाई इसमें एक विजिट देखने को मिलेगा पूरा का पूरा ये एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर ब्लरी बॉक्स की तरह यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप विजिट्स क्रिएट कर सकते हो एंड अपने होम स्क्रीन के बॉटम में यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो। इससे क्या है ना कि आप अपने होम स्क्रीन का जो सेटअप है ना लुक है ना पूरा का पूरा आईफोन की तरह दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम अपने फ़ोन में आईफोन का कंट्रोल सेंटर बार कैसे ऐड करें। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जाकर के प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, कंट्रोल सेंटर सिंपल। एंड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जस्ट इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा तो जस्ट इसको अलाउ कर लेना। परमिशंस को अलाउ करने के बाद ये जो फीचर है ना आपका इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज़ कंट्रोल सेंटर बार का, इस ऑप्शन को जस्ट यहाँ पर से इनेबल कर लेना। दैट्स इट। इतना करते ही आपके जो कंट्रोल सेंटर बार है ना पूरा का पूरा आईफोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर डेटा वगैरह देखने को मिलेगा एंड ब्राइटनेस अप डाउन का, वॉल्यूम अप डाउन का एंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट का, कैमरा का, सारी चीज़ें, फ्लैश लाइट वगैरह सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और अब आप मेरे होम स्क्रीन के सेटअप को देख सकते हो। मैंने अपने होम स्क्रीन के सेटअप को पूरी तरीके से आईफोन में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल एंड अट्रैक्टिव भी लग रही है, पूरा का पूरा आईफोन का तरह देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों मेरा फ़ोन कुछ इस तरह से देखने को मिलता था पहले एंड अब आप कंपेयर कर सकते हो आफ्टर कस्टमाइजेशन, वॉलपेपर्स, विजेट्स, आइकन पैक्स एंड कंट्रोल सेंटर बार, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा आईफोन का, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली से आप अपने एंड्रॉइड फोन को अगर कस्टमाइज करना चाहते हो, आईफोन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ना, तो इस कस्टमाइजेशन एप्लीकेशंस को जरूर से जरूर ट्राई करना। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है एंड कस्टमाइजेशंस पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ, अपने एंड्रॉइड यूजर्स, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कंटेंट को देखने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।